प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के शेष बचे हुए सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें पार्ट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ऑप्शन है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। सेकेंड इज 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ऑप्शन है tan 90 1 sin 45 एंड 0। थर्ड इज sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is 0 a 30 45 and 60। फोर्थ पार्ट 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू cos 60 sin 60 tan 60 या नन ऑफ दीज। तो देखिए, हम इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू हमें यहाँ लगानी है। tan 30 की वैल्यू हमें मालूम है 1 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 3। सो दिस इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा एलसीएम 3 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 3। इसको हम उल्टा कर देंगे। सो ये 3 ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 रह जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए अब ध्यान से हम इसको कट करेंगे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और जो ये 3 है इसको हम अंडर रूट 3 से कट करेंगे। देखिए, ऊपर हमारे पास अब रह गया 3 बाय, नीचे रह गया 2 अंडर रूट 3। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। ये कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा अंडर रूट 3 बाय 2। अब हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। इनमें से किसकी वैल्यू अंडर रूट 3 बाय 2 है? हमारे पास sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 2 है। दिस इज इक्वल टू sin 60 and which is the option A. So A option is correct option. Second part 1 minus, second part है हमारा इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब देखिए tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0 बाय 2 इज इक्वल टू 0। 0 बाय 2 इज इक्वल टू 0 और 0 जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो डी दिया हुआ है विच इज इक्वल टू डी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज गिवन sin 2a is equal to 2 sin a cos a। अब हमें बताना है कि ये ट्रू ए के किस एंगल के लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए या 60 डिग्री के लिए। तो हम इसमें ए को फर्स्ट इसको हम चेक करते हैं। लेट ए पार्ट है हमारा a इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin 2a। sin 2a इज इक्वल टू sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू sin 0 विच इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 2 sin a cos a। सो इट इज इक्वल टू 2 sin 0 into cos 0. This is equal to 2 into 0 into 1 which is equal to 0. So left hand side is equal to right hand side for A is equal to 0. So A option
is correct. A option is correct. Fourth part. 2 tan 30 divided by 1 minus tan square 30 is equal to 2 into 1 by under root 3 divided by 1 minus 1 by under root 3 square. हमें मालूम है कि tan 30 की वैल्यू 1 by under root 3 होती है, तो it is 2 by under root 3 and it is 1 minus 1 by 3. So it is 2 by under root 3. नीचे हमारे पास 3 LCM आ जाएगा, 3 minus 1, 2 by under root 3, 3 minus 1, 2 by 3. अब ये उल्टा हो जाएगा हमारे पास 2 by under root 3 into 3 by 2. अब देखिए 2 से 2 को हम काट देंगे, सो इट इज 3 by अंडर रूट 3. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3. कट जाएगा इससे एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3. तो अब हम देखते हैं अंडर रूट 3 इनमें से किसकी वैल्यू है. tan cos 60, sin 60, tan 60, none of these. tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 है, तो हमें मालूम है इट इज tan 60 which is equal to C option is correct. So option C is correct. Question number 3. If tan A plus B is equal to under root 3 and tan A minus B is equal to 1 by under root 3, 0 less than A plus B less than 90, A greater than B, find A and B. अब इसमें हमें दिया हुआ है tan A plus B, इसकी वैल्यू अंडर रूट 3 है, tan A माइनस बी की 1 by अंडर रूट 3 है, और A प्लस बी है जो उसका सम हमारा क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू 90. वो 90 भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है. तो देखिए हमें, और A ग्रेटर देन B है और A की वैल्यू B से बड़ी है. हमें दिया क्या है, सिंस tan A प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3. इसकी वैल्यू हम 10 में ही लगा लेते हैं, इट इज tan 60. So A plus B is equal to 60. It is equation number 1. अब दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, also tan A minus B is equal to 1 by under root 3, और 1 by under root 3 हमें इसकी वैल्यू मालूम है, it is tan 30. So A minus B is equal to 30 degree. It is equation number 2 from 1 and 2. अब देखिए 1 क्या है, A प्लस बी इज इक्वल टू 60 और A माइनस बी इज इक्वल टू 30. बाय एडिंग इनको हम ऐड कर लेते हैं, इनको हम ऐड करते हैं तो ये कट जाएगा हमारे पास B से B. सो 2A इज इक्वल टू 90 and A is equal to 90 by 2 is equal to 45. Putting the value of A in 1, we get अब 1 क्या है, A plus B is equal to 60. We get 45 plus B is equal to 60. So B is equal to 60 minus 45, which is equal to 15. So we get A is equal to 45 and B is equal to 15. So this is the answer. Question number 4. State whether the following are true or false. Justify your answer. कि ये जो नीचे हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करें. फर्स्ट है साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी. सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. Fourth, sin theta is equal to cos theta for all values of theta. And fifth is cos A is not defined for A is equal to 0. तो देखिए हमें बताना है कि जो फर्स्ट ये पांचों के पांचों पार्ट हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं. अब देखिए फर्स्ट इज sin A plus B is equal to sin A plus sin B. It is false. It is false. Since if we take
A is equal to 60 and B is equal to 30. If we take A is equal to 60, B is equal to 30, then left hand side is equal to sine A plus B, 60 plus 30, sine 60 plus 30 is equal to sine 90, which is equal to 1. Right hand side, sine A plus sine B, sine 60 plus sine 30. So this is equal to sine 60, it is under root 3 by 2, and sine 30 is 1 by 2. So it is 2 LCM under root 3 plus 1 by 2. So left hand side is not equal right hand side. हो गया ये false है. हम part 2, the value of sin theta increases as theta increases. It is true. Since we know that sin 0 0, sin 30 1 by 2, sin 45 1 by under root 2, sin 60 under root 3 by 2, and sin 90 is 1. So value of sin theta increases as theta increases. Third part is the value of cos theta increases as theta increases. It is false. Since cos 0 is 1, cos 30 under root 3 by 2, cos 45 is equal to 1 by under root 2, cos 60 is equal to 1 by 2, and cos 90 is equal to 0. So value of cos theta increases as theta increases is false. डिक्रीज हो रहा है. देखिए थीटा जैसे वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है. नंबर 4, पार्ट नंबर 4 इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल values of theta. For all values of theta, it is false. It is true only for theta is equal to 45. Number 5, cot A is not defined for A is equal to 0 is true. Since cot 0 is equal to 1 by tangent 0 and this is equal to 1 by 0 not defined, so it is true. तो ये थे बच्चों एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन. कल नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. हैव ए नाइस डे.